बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कुरान मजीद की एक अजीम हकीकत पर है। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी पाकीज़ा वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का है। इसमें हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठाया और उसमें हमारे लिए क्या सबक है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में उनकी पाकीज़गी और इबादत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें पाकीज़ा बनाया और तुम्हें जहान की औरतों पर फजीलत दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पाक दामनी और अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक मौज़ा अता फरमाया। बग़ैर किसी मर्द के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब बनी इसराइल की तरफ नबी बना कर भेजा गया। वो लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते, शरीयत मौसवी की तस्दीक करते और अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े मौज़ात दिखाते। अंधों को बीना करना, कोढ़ी को शिफा देना, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारकर जिंदा कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, ये सब अल्लाह के अज़न से होता था। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। कत्ल की साजिशें हुई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम खुल्लम खुल्ला सुनाना शुरू किया तो यहूद के सरदार और बादशाह के मुखालिफ हो गए। उन्होंने मंसूबा बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, उन्होंने ना तो उन्हें कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि मामला उस पर मुश्तबा कर दिया गया। आसमान पर उठा लेना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया ताकि दुश्मन उनका कुछ ना बिगाड़ सकें। सूरह निसा में आयत नंबर 158 में कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ये अल्लाह का करिश्मा था। दुश्मन ने चाहा कि उन्हें मिटा दे, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र और मकाम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया है। दोबारा आमद की खबर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान अदल हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। ये हदीस बताती है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इंतखाब अल्लाह ताला ने किया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें पाक बनाया है और तुम्हें जहान की औरतों पर फजीलत दी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई। वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मसरूफ़ रहती और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौज़ाती पैदाइश। एक दिन फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और फरमाया, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा दूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं और कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है जबकि मैं पाक दामन हूँ और किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है, ये मेरे लिए आसान है। यूँ अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बग़ैर किसी बाप के, जो अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा मौज़ा है। बचपन में ही कलाम करना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौज़ा ये था कि उन्होंने गोद में ही बोल कर दिखाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया है। ये सुनकर लोगों पर वाज़े हो गया कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास नबी है। मौज़ात और पैगाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते और फरमाते, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस इसी की इबादत करो। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े मौज़ात दिखाए।
अंधों को बीना किया, कोढ़ी को शिफा दी, मिट्टी के परिंदे में जान डाली, मुर्दों को जिंदा कर दिया। दुश्मनों की साजिशें चली, यहूद के सरदार और उनकी दावत बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने साजिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन्होंने ना इन्हें कत्ल किया है और ना सूली दी, बल्कि मामला उस पर मुश्तबा कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया है आसमानों पर, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया है। सूरह निसा आयत नंबर 158 में उसका मकसद ये था कि अल्लाह अपने नबी को दुश्मन के शर से बचाए और क़यामत तक का मकाम बुलंद रखे। दोबारा ज़मीन पर आना है। अल्लाह अपने नबियों को दुश्मन से बचाता है। अल्लाह के फैसले सबसे आला और अटल हैं। ईमान वाले हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।